So, good morning, friends. Welcome to Better Shiksha. Today, we are going to learn about chemical reactions and equations. Okay. So, आज हम लोग पढ़ेंगे कि chemical reactions and equations क्या होती हैं. सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि what do you mean by chemical reactions. ठीक है. अगर हम लोग डेली लाइफ एग्जांपल्स देखें तो रस्टिंग ऑफ आयरन आप सबने सुना होगा. जैसे कि लोहे में जंग लग जाती है अगर वो बहुत टाइम तक पड़ा रहे. तो ये लोहे में जंग लगना ये क्या है? ये बेसिकली एक एग्जांपल है केमिकल रिएक्शन का होना. दूसरा एग्जांपल हमने जरूर देखा होगा कि अगर हम लोग एक दूध को ले कंटेनर में और उसमें थोड़ा सा नींबू निचोड़ते हैं तो दूध जो है जनरली फट जाता है. तो ये भी एक तरह की केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल है. आप लोगों ने जरूर सुना होगा कि मम्मी बोलती हैं कि समर्स में दूध को बाहर नहीं रखना चाहिए, दूध को जनरली फ्रिज में रखना चाहिए. तो क्योंकि दूध खराब हो जाएगा. तो ये भी एक तरह की केमिकल रिएक्शन है कि अगर दूध जो है रूम टेम्परेचर पे रखेंगे हम लोग गर्मियों में तो दूध खराब हो जाएगा. तो दूध में कुछ केमिकल रिएक्शन हो रही है. क्या फूड भी जो हम लोग कुक करते हैं कि हम लोग देखते हैं, सपोज हम लोग चावल पका रहे हैं तो चावल इनिशियली तो कच्चे होते हैं, उसके बाद जब पक जाते हैं तो वो खाने लायक बन जाते हैं. तो ये भी एक तरह की कुछ केमिकल रिएक्शन हो रही है जो कि हम चावल के साथ कर रहे हैं. सो ऐसे बहुत सारे डेली लाइफ एग्जांपल्स हम लोग को देखने को मिलते हैं जिसमें हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं. ठीक है. एक बहुत स्टैंडर्ड एग्जांपल है केमिकल रिएक्शन का जो कि आप लोग को शायद पता होना चाहिए. अगर हम लोग मैग्नीशियम रिबन लें और एक बर्नर लें, ठीक है, और इस मैग्नीशियम रिबन को मैं अगर बर्नर के थ्रू बर्न करूं तो मैं जनरली देखूंगा कि ये व्हाइट पाउडर्स फॉर्म होते हैं. ये आप लोग को दिख रहे होंगे स्क्रीन में. सो ये व्हाइट पाउडर्स क्या है? ये जनरली मैग्नीशियम ऑक्साइड है. ठीक है ना. सो अगर जब मैग्नीशियम रिबन बर्न करता है हीट में तो वो जनरली व्हाइट पाउडर फॉर्म करता है. इस व्हाइट पाउडर को हम लोग बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड. ये व्हाइट पाउडर क्यों फॉर्म हुआ? क्योंकि मैग्नीशियम की रिएक्शन हुई ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन तो प्रेजेंस ही है और हमने उसको हीट कर दिया. इस रिएक्शन की वजह से MgO ये व्हाइट पाउडर फॉर्म हुआ. ठीक है. नाउ हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि कोई केमिकल रिएक्शन एक्चुअली में हो रही है? ठीक है ना. तो कभी भी कोई केमिकल रिएक्शन होगी तो उसमें ये चार चीजें ऑब्जर्व होंगी. इन चारों में से चारों की चारों चीजें ऑब्जर्व हो सकती हैं, नहीं तो कोई दो चीजें ऑब्जर्व हो सकती हैं, नहीं तो कोई तीन चीजें ऑब्जर्व हो सकती है, नहीं तो कोई एक चीज ऑब्जर्व हो सकती है. लेकिन इनमें से एटलीस्ट एक चीज तो ऑब्जर्व होगी ही होगी. वो क्या चार चीजें क्या है? चेंज इन स्टेट. आपने जनरली देखा होगा कि अगर मान लीजिए मैंने एक कंटेनर में वाटर लिया और मैंने उसको गर्म किया तो कुछ टाइम बाद मैं देखूंगा कि वो वाटर लिक्विड से वेपर स्टेट में चले जाएगा. सो ये एग्जांपल क्या है? दिस इज एग्जांपल ऑफ चेंज इन स्टेट. ओके. बहुत सारी रिएक्शंस में कलर भी चेंज हो जाता है. जैसे कि अगर हम रस्टिंग का एग्जांपल ले लें तो आयरन इनिशियली बहुत शाइनी रहता है और जैसे कि टाइम स्पेंड होता है तो वो धीरे धीरे काफी डल हो जाता है और काफी ब्राउनिश कलर का अपीयरेंस हो जाता है. तो दिस इज एग्जांपल ऑफ चेंज इन कलर. बहुत सारी रिएक्शंस में गैस भी इवॉल्व होती है. सो कोई भी रिएक्शन टेक प्लेस हुई उसमें क्या हुआ कि गैस इवॉल्व हो गई. सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ इवोल्यूशन ऑफ गैस. और कई सारी इक्वेशंस में जो है रिएक्शन में जो है टेम्परेचर भी चेंज हो जाता है. जैसे कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, कभी आप एक फ्लास्क में चूना लीजिए और चूने में थोड़ा सा पानी मिला दीजिए और उसको अच्छे से शेक करिए तो आप लोग देखेंगे कि इसका जो है आपके फ्लास्क का टेम्परेचर जो है थोड़ा राइज हो जाएगा. ठीक है ना. सो ये तरह के पॉसिबल चेंजेस जो कि ऑब्जर्व होते हैं जब भी केमिकल रिएक्शन होती है. नाउ केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं? जैसे कि मैंने आपको मैग्नीशियम का एग्जांपल दिया था कि मैंने मैग्नीशियम को बर्न किया इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, फिर वो कन्वर्ट हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड में. तो अगर मैं किसी केमिकल रिएक्शन को ऐसे डिस्क्रिप्टिव वे में बताऊं तो ये काफी कॉम्प्लिकेटेड है बताना और वो लिखना भी काफी कॉम्प्लिकेटेड है. तो अगर इसको मुझे इजीली एक्सप्लेन करना हो तो मैं वर्ड इक्वेशन का यूज करता हूँ. ठीक है. रादर देन मैं इतना सब कुछ बोलूं, उसके उसके अलावा मैं इसको सिर्फ एक्सप्रेस कर दूंगा. जैसे कि मैग्नीशियम रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ और प्रोड्यूस कर रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड. ओके. ये जो एरो है ये बताता है कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में प्रोसीड कर रही है. जो लेफ्ट साइड के कंपाउंड्स होते हैं उसको हम लोग रिएक्टेंट्स बोलते हैं और जो राइट साइड के सब्सटेंस होते हैं हम लोग उसको प्रोडक्ट बोलते हैं. और इस तरह की इक्वेशन को वर्ड इक्वेशन बोलते हैं. एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ. किसी भी रिएक्शन को डिस्क्रिप्टिव बताना काफी मुश्किल है तो हम लोग उसको शॉर्टर फॉर्म में एक्सप्लेन करते हैं बाय राइटिंग जस्ट वर्ड इक्वेशन. ओके. सो मैग्नीशियम is reacting with oxygen to produce magnesium oxide.
लेफ्ट वाली जो सब्सटेंस होते हैं हम लोग उसको रिएक्टेंट बोलते हैं, और राइट वाले सब्सटेंस जो होते हैं हम उसको प्रोडक्ट बोलते हैं। नाउ केमिकल इक्वेशन को लिखने का वर्ड इक्वेशन से भी एक इजी तरीका है जिसको हम बोलते हैं स्केलेटन इक्वेशन। तो मैं पूरा नाम ना लिखने की बजाय उनका सिंबल लिख दूं, जैसे मैग्नीशियम हो जाएगा Mg, ऑक्सीजन हो जाएगा O2, और मैग्नीशियम ऑक्साइड हो जाएगा MgO। सो हमेशा ऑलमोस्ट 100% केसेस में हम लोग स्केलेटन इक्वेशन का ही यूज करते हैं, क्योंकि ये सबसे इजी और कन्वीनियंट वे है किसी भी केमिकल रिएक्शन को एक्सप्रेस करने का। नाउ आप लोगों ने जरूर सुना होगा कि व्हाट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ओके, सो मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो हम कभी भी कोई केमिकल इक्वेशन लिखते हैं तो हम लोग को ये बात जरूर अश्योर करनी चाहिए कि वो केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड हो। ठीक है ना? बैलेंस से मेरा क्या मतलब है कि हर एक अलग अलग एलिमेंट्स के एटम जो रिएक्टेंट साइड में हो वो बराबर हो जो भी एलिमेंट्स के एटम प्रोडक्ट साइड में हो। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि इस इक्वेशन में जिंक रिएक्ट कर रहा है H2SO4 के साथ टू फॉर्म ZnSO4 प्लस H2। अगर मैं सबसे पहले मैं देखूंगा कि कितनी डिफरेंट तरह की एंटिटीज प्रेजेंट है इस रिएक्शन में। इस रिएक्शन में जिंक प्रेजेंट है, इस रिएक्शन में हाइड्रोजन एटम है, इस रिएक्शन में सल्फर एटम है, और इस रिएक्शन में ऑक्सीजन एटम है। इसके अलावा तो कुछ और है नहीं। ठीक है ना? अब नंबर ऑफ एटम्स इन द रिएक्टेंट, तो जिंक के रिएक्टेंट में कितने एटम है? एक ही एटम है। हाइड्रोजन के रिएक्टेंट में कितने एटम है? दो एटम है, सो आई विल राइट टू। सल्फर के रिएक्टेंट में कितने एटम है? एक, सो आई राइट वन। और ऑक्सीजन के रिएक्टेंट में कितने एटम है? फोर, सो आई राइट फोर। नाउ सिमिलरली मैं प्रोडक्ट के केस में लिखूंगा। सो प्रोडक्ट में जिंक के कितने एटम है? प्रोडक्ट में जिंक का एक एटम है। प्रोडक्ट में हाइड्रोजन के कितने एटम है? सो प्रोडक्ट में हाइड्रोजन के दो एटम है। प्रोडक्ट में सल्फर के कितने एटम है? सो सल्फर के एक एटम है। प्रोडक्ट में ऑक्सीजन के कितने एटम है? सो प्रोडक्ट में ऑक्सीजन के चार एटम है। तो मैं इस इक्वेशन में देख रहा हूँ कि सारे एलिमेंट्स के एटम जो है इक्वल है, रिएक्टेंट साइड भी प्रोडक्ट साइड भी। इसका मतलब ये इक्वेशन जो है बैलेंस है। ठीक है? अब किसी भी इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं तो हम लोग एक एग्जांपल से समझेंगे। देखिए, आयरन रिएक्ट कर रहा है H2O के साथ टू फॉर्म Fe3O4 प्लस H2। ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है। अगर हमें इस इक्वेशन को बैलेंस करना है तो हम लोग कुछ सर्टेन प्रोसीजर फॉलो करेंगे जो कि मैं आपको बताऊंगा। तो आप लोग अगर ऐसे ही फॉलो करेंगे तो आप लोग सारी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस इजीली कर लेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है? टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, फर्स्ट ड्रॉ बॉक्सेस अराउंड ईच फॉर्मूला। डू नॉट चेंज एनीथिंग इनसाइड द बॉक्सेस व्हाइल बैलेंसिंग द इक्वेशन। तो जितने भी अलग अलग कंपाउंड्स दिए हैं आपको इसके अक्रॉस बॉक्सेस बनाने हैं, और ये बात ध्यान रखनी है कि बॉक्सेस के अंदर आप कुछ चेंज नहीं करेंगे। ओके, सो मैंने एक बॉक्स आयरन के अक्रॉस बना दिया, एक बॉक्स H2O के अक्रॉस बना दिया, एक बॉक्स Fe3O4 के अक्रॉस बना दिया, और एक बॉक्स हाइड्रोजन के अक्रॉस बना दिया। ठीक है? दिस इज द स्टेप वन। नाउ इन स्टेप टू आप लोगों को क्या करना है? लिस्ट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द अनबैलेंस्ड इक्वेशन। ओके, सो पहले आपको ये देखना है कि कितने अलग अलग तरह के एलिमेंट्स प्रेजेंट है। सो Fe प्रेजेंट है, हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, और O एटम प्रेजेंट है। इनके अलावा तो कुछ और प्रेजेंट है नहीं। ठीक है? अब इसके इस एलिमेंट के रिएक्टेंट में कितने एटम्स हैं? सो इधर आयरन का तो एक ही एटम है, इधर हाइड्रोजन के H2 सो दो एटम है, और इधर ऑक्सीजन का एक एटम है। ओके, सो ये होगी रिएक्टेंट्स की बात। अब प्रोडक्ट्स में कितने हैं? सो प्रोडक्ट्स में आयरन के Fe3, सो प्रोडक्ट्स में आयरन के 3 एटम्स हैं, और हाइड्रोजन के H2, हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, और ऑक्सीजन के कितने? 4 एटम्स हैं। तो हम लोग ये चार्ट बनाने के बाद देखते हैं कि ये जो है इक्वेशन बैलेंस नहीं है, क्योंकि प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स में एटम्स डिफरेंट है। ठीक है? नाउ अब स्टेप 3 में आपको क्या करना है? इट इज ऑफन कन्वीनियंट टू स्टार्ट बैलेंसिंग विद द कंपाउंड दैट कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। इट मे बी ऑन रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड। सो आपको इनमें से ऐसा कंपाउंड सेलेक्ट करना है जिसमें सबसे ज्यादा एटम्स हैं। तो अगर हम इसमें देखें तो इसमें तो एक Fe आयरन का एक ही एटम है। इसमें टोटल कितने एटम्स हैं? H2O, so इसमें टोटल 3 एटम्स हैं, दो हाइड्रोजन के और एक ऑक्सीजन के। इसमें कितने एटम्स हैं? Fe3O4, so इसमें टोटल 7 एटम्स हैं, और इसमें टोटल 4 एटम्स हैं। तो मैं कौन सा एटम कौन सा कंपाउंड सेलेक्ट करूंगा? आई विल सेलेक्ट Fe3O4। एक बात याद रखनी कि जो भी आप सब्सटेंस सेलेक्ट करें वो कोई भी साइड में हो सकता है, या तो वो रिएक्टेंट में भी हो सकता है, नहीं तो वो प्रोडक्ट साइड में भी हो सकता है। तो मैंने Fe3O4 सेलेक्ट कर लिया। इसको सेलेक्ट करने के बाद आपको ये देखना है कि किस एलिमेंट के सबसे ज्यादा एटम्स प्रेजेंट है।
सो Fe3O4 में Fe के 3 एटम्स हैं और O के 4 एटम्स हैं, तो ज्यादा एटम्स किसके हैं? ऑक्सीजन के हैं, तो हम लोग ऑक्सीजन को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब 4 ऑक्सीजन के एटम्स हैं राइट हैंड साइड में और एक एटम है हाइड्रोजन ऑक्सीजन का लेफ्ट हैंड साइड में, तो हम लोग सबसे पहले क्या बैलेंस करेंगे? ऑक्सीजन एटम्स, ठीक है। तो रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं? सो रिएक्टेंट साइड में हमारे पास सिर्फ H2O है, एक ही एटम है इनिशियली, और प्रोडक्ट्स में हमारे पास कितने एटम्स है ऑक्सीजन के? Fe3O4, तो 4 एटम्स हैं ऑक्सीजन के। अब इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे? रिएक्टेंट में 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि ये जो है बैलेंस हो जाए। तो हमारी पार्टली बैलेंस्ड इक्वेशन क्या हो जाएगी? अभी इक्वेशन टोटली बैलेंस नहीं हुई है, अभी पार्शियली बैलेंस हुई है। सो मैंने Fe में कुछ चेंज नहीं किया जैसा था, और मैंने रिएक्टेंट साइड में 4 से मल्टीप्लाई कर दिया बैलेंस करने के लिए, दैट गिव्स Fe3O4 प्लस H2। ओके, नाउ अब हम स्टेप 4 क्या है? स्टेप 4 हम देखते हैं कि Fe एंड H एटम्स आर स्टिल नॉट बैलेंस्ड। ओके, सो हमने ऑक्सीजन एटम्स तो बैलेंस कर दिए, लेकिन हमारे आयरन के और हाइड्रोजन एटम्स अभी भी बैलेंस नहीं है। तो हम इनमें से कोई भी एलिमेंट को प्रोसीड कर सकते हैं फर्दर, किसी भी एलिमेंट को पिक कर सकते हैं फर्दर प्रोसीड करने के लिए। तो इस एग्जांपल में हम लोग लेटर सपोज कि हम लोग हाइड्रोजन एटम को बैलेंस कर रहे हैं। सो अगर हाइड्रोजन एटम्स मुझे इक्वलाइज करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सो इसमें रिएक्टेंट में इनिशियली हाइड्रोजन एटम कितने हैं? 8। सो दिस इज 2, 2 4 8। सो रिएक्टेंट में टोटल 8 हाइड्रोजन एटम्स हैं और प्रोडक्ट्स में टोटल 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं, ठीक है। नाउ इनिशियली 8 हाइड्रोजन एटम्स है रिएक्टेंट में और 2 हाइड्रोजन एटम्स है प्रोडक्ट में, तो बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे? प्रोडक्ट में 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि ये जो है 8 हो जाए। तो अब मेरी नई इक्वेशन क्या बनेगी? Fe प्लस OH2 गिव्स Fe3O4 प्लस 4H2, क्योंकि मैंने यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई किया। दिस इज स्टिल द पार्टली बैलेंस्ड इक्वेशन। ओके, अभी भी इक्वेशन पूरी तरह से बैलेंस नहीं हुई है क्योंकि अभी भी हमें आयरन को बैलेंस करना बाकी है। अब हम लोग फाइनली इक्वेशन देखेंगे और देख रहे हैं कि हमारा आयरन बैलेंस नहीं है। तो हमारे रिएक्टेंट में कितने आयरन के एटम है? 1 एटम है आयरन के, बिकॉज इट इज जस्ट Fe, एंड प्रोडक्ट्स में हमारे पास आयरन के 3 एटम्स है इनिशियली। तो इनिशियली रिएक्टेंट में Fe के 1 एटम है और प्रोडक्ट के 3 एटम्स है। बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें रिएक्टेंट्स में 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो दिस इज नाउ बैलेंस्ड। तो अब अगर हम इक्वेशन लिखें फाइनली तो क्या हो जाएगी? दैट इज 3Fe प्लस 4H2O गिव्स Fe3O4 प्लस 4H2। फाइनली हम लोग चेक करेंगे करेक्टनेस ऑफ द बैलेंस इक्वेशन। हम लोग ईच एटम्स को फॉर्म करेंगे बोथ साइड ऑफ इक्वेशन। तो हम देखें अगर Fe के रिएक्टेंट में कितने एटम है, तो Fe के रिएक्टेंट में 3 एटम्स है और प्रोडक्ट्स में भी 3 एटम है, मतलब Fe बैलेंस्ड है। हाइड्रोजन के रिएक्टेंट्स में 8 एटम्स है, 4 2 8, और इधर भी हाइड्रोजन के 4 एटम्स 8 एटम्स है, 4 2 8, तो हाइड्रोजन भी बैलेंस है। ऑक्सीजन का हम देखें अगर, सो 4, so 1 into 4 that is 4 in reactant side and 4 in product side. Okay, so this total equation is balanced. ये मेथड जो होता है हिट एंड ट्रायल मेथड होता है। सो इस वीडियो में इतना ही, बाकी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो थैंक यू फॉर